हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर टैपिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। कॉन्टिन्यूस मीन्स होता है प्रोग्रेसिव, जो काम जो एक्शन आपका प्रोग्रेस में है, मीन चल रहा है अभी, उनके सेंटेंसेस को हमने इसमें कम्प्लीटली समझना अंडरस्टैंड करना है बहुत ईजी मेथड से। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यूजेस क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, सिग्नल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको देखकर हम वाजवर के साथ आईएनजी लगाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में अगर हमारा क्वेश्चन है तो, और वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो सब हमें जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी टेंस को बनाते हुए हमारे जो सब सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो देखने होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत मेजर रोल होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, बी के जो पार्ट हैं वाज एंड वर, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, टाइम जा चुका है आपका जो उसके बारे में है। तो वाज था, वर थे। तो वाज जो होता है यूज़ आपका सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, जैसे आई, मैं हो गया, ही, सी, इट। और जो व होता है वो आपका प्लूरल के साथ होता है, वी, यू, दे। तो आपने ध्यान रखना है कि वाज किसके साथ लगाएंगे और वर हम कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई सिंगुलर में से कोई है या नेम भी हो सकता है तो वाज, नहीं तो हमने वर का यूज़ करना है। नाउ आइडेंटिफिकेशन, अगर हम हिंदी में स्पीकिंग कर रहे हैं, अगर हमारी लैंग्वेज टंग लैंग्वेज हिंदी है, हम बोल रहे हैं, हम उनकी इंग्लिश से हम उनके ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं उन सेंटेंसेस को, तो हमें पता चलेगा जब हम एंड में सेंटेंस के देखेंगे कि वहाँ पर रहा था, रहे थे, रही थी हम बोल रहे होंगे। जैसे बच्चे खेल रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे, सोनिया गा रही थी। तो यहाँ पर लास्ट में रहे थे, रही थी, ये सब आपको मिलेगा। तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है, यानी कि उसी के हमें स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। तो अब हमें हिंदी में अगर इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं हिंदी से, तो हमें इसके पार्ट्स को समझना होगा कि हमें क्या क्या देखना है। सब्जेक्ट देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, बच्चे खेल रहे थे, तो इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, जो करता होता है, करने वाला कौन खेल रहा है, बच्चे। तो जो इसकी इंग्लिश हम जो साइड में लिख लेंगे इसकी कि सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रन। अब वर्ब क्या है, खेलना, खेल रहे थे नहीं, खेलना आपने देखना है, जाना, इस तरह से गाना, क्योंकि ये वर्ब आप याद भी करते हो उसको आप इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे उसका। तो वर्ब इसके अंदर है प्ले, तो ये लिख लेंगे आप। और हम स्कूल जा रहे थे, इसमें भी आपने ऐसे ही हर पार्ट को पहचान करना है। इसमें हम आपका सब्जेक्ट है, तो हम वी होता है, वर्ब जाना, तो गो इसका होता है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, इसके अंदर कहाँ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल। इस तरह से सोनिया गा रही थी, सोनिया, इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा सोनिया है, वर्ब हमारा सिंग है, गाना। और गा रही थी, वो सिंग करना हमारा जो इसके अंदर वर्ब है, और गाना जो उसने गाया है वो सॉन्ग, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें जो है इनको सीक्वेंस में डालना होता है। तो बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल, सोनिया गाना गा रही थी, स्कूल वो सिंगिंग ए सॉन्ग। एक एक पार्ट करके हम उनको जोड़ देंगे। वो कैसे करेक्ट करेंगे इसको डिटेल में भी देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में हमें देखना है एफर्मेटिव, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसके अंदर आप पहले सब्जेक्ट लगाते हो, फिर वाज वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहलाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में और एफर्मेटिव में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। नेगेटिव में हमें एफर्मेटिव की तरह ही करना होता है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट को कनेक्ट कर देना है। इंटेरोगेटिव भी अफर्मेटिव की तरह ही होता है। एफर्मेटिव में और इंटेरोगेटिव में जो डिफरेंस है, आपने हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव वाज वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट आपका वाज वर्ब के प्लेस पर चला गया। बाकी सीक्वेंस सेम है आपका, नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में, और दूसरे हमारे क्वेश्चन वर्ड के साथ, कब, क्यों, कैसे। तो हम क्वेश्चन वर्ड उसमें आगे ऐड करेंगे, बाकी सब इंटेरोगेटिव की तरह ही होगा। वाजवर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म के साथ है एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर देखिए, सोनिया वो सिंगिंग ए सॉन्ग, सोनिया गाना गा रही थी, सब्जेक्ट लगाया हमने सोनिया। उसके बाद हमारा वाजवर, सोनिया सिंगुलर है, वाज,
अब सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है, आईएनजी जोड़ दो साथ में, सिंगिंग। सॉन्ग, सोनिया वॉज नॉट सिंगिंग, तो वॉज और सिंगिंग के बीच में नोट ऐड करने से आपका नेगेटिव हो जाता है, और वो वॉज को सोनिया से पहले लाने पर वॉज सोनिया, सोनिया वॉज था, वॉज सोनिया हमने कर दिया, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया तो हमारा इंटरोगेटिव हो गया। सोनिया गाना क्यों गा रही थी, तो इसके अंदर हमारा वाई, क्यों की इंग्लिश हमने पहले लिख देंगे सबसे स्टार्टिंग में वाई, उसके बाद आपका सेम इंटरोगेटिव की तरह ही वॉज सोनिया सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आपका हो जाता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। वन बाय वन करके हम सभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट वाज वर, ये बिल्कुल ध्यान रखना, आपको लर्न कर लेना है सीक्वेंस कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज वर्ब में से एक, जैसे हमने कभी बताया कि वाज सिंगुलर वर्ब प्लूरल, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मैं सब्जेक्ट आई के साथ लगाया वॉज, उसके बाद पढ़ना इसमें वर्ब है, तो पढ़ने की इंग्लिश हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी ऐड करने से रीड के आगे हमने आईएनजी ऐड किया रीडिंग। अपनी किताब माई बुक, वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो सब्जेक्ट इसके अंदर दे के साथ हमें लगाना है वर, उसके बाद प्ले खेलना है, आईएनजी ऐड करके प्लेइंग फुटबॉल। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन, इसी तरह से तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल कर सकते हो। नेगेटिव में आपने सिर्फ नोट को ऐड करना है बीच में, बाकी अफर्मेटिव की तरह ही है। मैं मुंबई नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले आपने आई, उसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक चीज़, तो आई के साथ वाज लगाना है, नहीं की भी इंग्लिश नोट वाज। ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी की जो वर्ब की फॉर्म है आपकी, उसके बीच में ही हमने नोट ऐड करना है। जाना की इंग्लिश होती है जा रहा था की इंग्लिश आपने नहीं देखनी, जाना, गा रहा था गाना, सो रहा था सोना, तो जाना। गोइंग आईएनजी ऐड कर देंगे आप फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू मुंबई, तो आपका ये सेंटेंस बन जाता है ऑब्जेक्ट इज मुंबई। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल, गाय घास नहीं चल रही थी, द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग, तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब वॉज और ग्रेजिंग के बीच में नोट लगाया। वे बाजार नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से इंटरोगेटिव में भी हम करते हैं, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आनी है, और किसको देखकर, हमको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो आप देखिए सब्जेक्ट हम इसमें कौन है, वुई को देखकर आगे हमने वर्ब लगाया। गोइंग टू द मार्केट क्वेश्चन वर्ब। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो मोहन को देखकर हमने वाज लगाना है पहले स्टार्टिंग में, वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, तो वो लड़के इसमें सब्जेक्ट है आपका दोज बॉयज, वर इसके अंदर आपका दोज बॉयज क्योंकि प्लूरल है, तो वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइस। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग विद यू। वेरी सिंपल। क्वेश्चन वर्ड के बारे में देख लेते हैं, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। सिर्फ इंटरोगेटिव में फर्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन वर्ड में यही है कि आपने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। कितने लड़के, कितने लड़के क्या होता है, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, तो क्यों इसके अंदर आपने स्टार्टिंग में लगा देना वाई, उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट है किसान है, तो द फार्मर को देखकर हमने वाज लगाया आगे। वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड, जोतना प्लोइंग। वह कमरे में क्या कर रहा था, वट वॉज ही डूइंग इन द रूम। कक्षा में कौन रो रहा था, तो कौन की इंग्लिश हु है, हु वॉज वीपिंग इन द क्लास। यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो कॉन्टिन्यूइंग एक्शन के लिए। कॉन्टिन्यूइंग एक्शन जो हमारा काम कॉन्टिन्यूस है, चल रहा है, उसके लिए हमेशा हमने वाजवर के साथ आईएनजी लगाना है। चीफ इंटरेस्ट हमारा ये नहीं होता है कि टाइम ऑफ एक्शन देखना है हमें, नहीं, हमारा मेन काम होता है इस कॉन्टिन्यूटी को देखना कि काम चल रहा है। द फायर वॉज बर्निंग व्हेन वी केम इन, आग जल रही थी जब हम अंदर आए, तो हमारा मेन काम क्या है, उसकी कॉन्टिन्यूटी को देख रहे हैं हम कि आग जल रही थी, तो यहाँ पर हमने वाजवर के साथ आईएनजी लगाना है। एक्शन हैपनिंग रिपीटेडली इन द पास्ट, जो पास्ट में रिपीटेडली हैपन हो रही है वहाँ पर भी। ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर हेल्प। तो एक्सप्रेस एक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली, अगर एक के बाद एक एक्शन हो रहा हो, वो भी काम साथ चल रहा है, दूसरा भी साथ में चल रहा है, एक साथ हो रहे हो काम। वॉइल सी वॉज राइटिंग, जिस टाइम वो लिख रही थी, ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ विंडो, वो खिड़की से बाहर देख रहा था, तो साइमल्टेनियसली वो लिख रही है और वो विंडो से बाहर देख रहा है, तो साइमल्टेनियसली एक्शन के लिए भी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है।
सिग्नल वर्ड आप व्हेन, व्हाइल, एज सून एज देखते हैं। और ये देखना आपने, जो अगर 2 पार्ट सेंटेंस के हैं तो व्हेन वाले पार्ट में हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, दूसरे में हमें वाज वर्ब के साथ आईएनजी। ऐसे ही व्हाइल में करेंगे हम, एज लॉन्ग एज में भी हमने ऐसा ही करना है। अब एक्सरसाइज देखिए आप। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, कि टीचर मेरे पीछे खड़ी है। अब मैंने नहीं देखा, यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपने डिड नॉट लगाया। टीचर वॉज स्टैंडिंग, ये कि वो लगातार ये काम जारी था, टीचर मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी, तो यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाया। ये भी देख लेना आपने, फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट में होना चाहिए। आई वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हेन माई फ्रेंड केम, तो व्हेन वाले पार्ट में देखिए आपने सेकेंड फॉर्म लगाई। जब मेरा दोस्त आया तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज रीडिंग ए नोवेल, यानी कि मैं लगातार रीडिंग कर रहा था नोवेल की। आई हर्ड, मैंने सुना, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। तो आई हर्ड, मैंने सुना, ये काम पूरा हो गया सुनने वाला, चाइल्ड रो रहा था। ही केम इन टू द रूम वाइल आई वॉज राइटिंग, वो कमरे में आया जब, वाइल के वाले पार्ट में आपने आईएनजी लगाया। बाकी जो सेकंड पार्ट है केम, वो आया, तो काम कौन सा चल रहा था, कॉन्टिन्यूटी कौन सी थी, राइटिंग। एज आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं अपने दोस्त से, एक पुराने दोस्त से मिला। तो मिला, ये काम पूरा हुआ, मेट, लेकिन काम कौन सा चल रहा था उस टाइम, मैं जा रहा था, अभी स्कूल में पहुंचा नहीं था, मैं जा रहा था। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान में रखना, नोट कर लेना है आपने। कंप्लीटेड एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म, जैसे हमने हिंट मिल जाएगा व्हेन वाले पार्ट में आप सेकंड फॉर्म लगाइए, और जो कंटिन्यूइंग एक्शन है आपका, जो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आपने वाज वर्ब लगा दिए। 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे मेनली इसके अंदर, तो आपने देख लेना है कि कौन सा आपका कंटिन्यूइंग एक्शन है, तो उसमें आप वाज वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक्स।